तो अब्दुल, मुझे ये बताएं कि आपको हॉक में कितने साल हो गए? सर इट्स बीन 3 इयर्स। मैंने हॉक ज्वाइन किया था। उससे पहले मैंने एक आईटी का कोर्स किया था, डिप्लोमा। उसके बाद मैंने बीबीए ज्वाइन किया एक इंस्टीट्यूट में डिग्री के लिए। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट था एविएशन की फील्ड में। तो फिर जो है मुझे थोड़ी सी मैंने वर्किंग की तो मुझे पता चला कि हॉक एविएशन ये करवा रहा है। तो फिर जो है मैं आया हूँ इन्फॉर्मेशन लिए और उसके बाद मैंने 2020 में इनरोल हो गया इस प्रोग्राम में। तो ये बताएं कि 3 साल इस एकेडमिक जर्नी आपकी कैसी थी? सर 3 साल की मेरी एकेडमिक जर्नी, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत लोगों से इंटरेक्शन हुआ, फील्ड के बारे में पता चला बहुत चीज़ें। उसमें से 1 साल थ्योरी मैंने पढ़ी, उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया था। तो सर बहुत सी चीज़ें जो ऐसी हैं जो हम अब तक सीख रहे हैं, कुछ बिल्कुल नया मिलता है। थ्योरी में हमने कुछ पढ़ा होता है और जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो सर एक बिल्कुल अलग ही आता है कि ये ऐसा है, हमने ये किया है। तो बस अब तो इसी वजह से इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस की जो है ना इतनी रिक्वायरमेंट रखी गई है। बिल्कुल सर, एक्सपीरियंस तो बहुत ज़रूरी है और हमें अभी कमर्शियल एयरलाइन में आए हुए तकरीबन 2 महीने हुए हैं और सर हम अब तक जो देख रहे हैं एक बहुत वास्ट इंडस्ट्री है और हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। तो ये बताएं कि आपने अभी तक जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की है उसमें कौन कौन से एयरक्राफ्ट टाइप पे जो है ना वो काम किया है? सर मैंने 1 साल जो है जनरल एविएशन में काम किया है। तो उसमें जो है बीच 1900D, ट्विन ऑटर, पाइपर सैनिका, इन पे काम किया है। और अभी जो रिसेंटली मैं कर रहा हूँ कमर्शियल एविएशन में, यहाँ 737 और A330 पे काम कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह अभी तक 5 जहाज़ों पे आपने हाथ साफ कर लिया है। जी सर, बिल्कुल अभी तक सीख रहे हैं काम और बहुत सारा जबरदस्त मिल रहा है। अच्छा, इस करियर के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको लगती है, थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल? सर जहाँ तक मेरा ख्याल है और सबका भी यही होना चाहिए कि दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आपको जो है सारी चीज़ें बता देती है कि एक चीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है। जब आप प्रैक्टिकल में जाते हैं तो आपको फिर प्रॉपर सब चीज़ों का पता चलता है कि ये चीज़ किस तरीके से कनेक्ट है, ये अब ऐसे वर्क करेगी, आप में इस पे ये काम करना है, कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं, क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में पता कर सकती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको लाइसेंस लेना है, जैसे हमारा सबका मेन जो है गोल लाइसेंस का है, तो उसके लिए जो है हमें दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रैक्टिकल ले लेंगे और थ्योरी नहीं होगी तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट हैव नॉलेज। दैट्स व्हाई। अच्छा, यहाँ पे जो आपने थ्योरी क्लासेस दी और उसके साथ साथ EASA एग्जाम्स भी दिए, तो मुझे ये बताएं कि EASA एग्जाम्स का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है? सर हमने जब इनरोल किया था तो हमें यही कहा गया था कि आपको जो है सब चीज़ें प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो उसी सब चीज़ों को लेके हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है हमें अच्छा कैरी ऑन कर रहा होता है। हमारे इंटरनल्स होते हैं, मिड्स होते हैं, बीच में क्विज़ेस होते हैं, फिर फाइनल होता है। उन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब चीज़ें बनता है कि हम इतने प्रिपेयर हैं कि हम वो कर चीज़ EASA दे सकते हैं या नहीं। तो उसके बाद हम जाके देते हैं। EASA इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपकी प्रिपरेशन सही हो तो आप इजीली जो है क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अब नेक्स्ट मंथ से अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे जाएंगे, कुछ स्टूडेंट जो है वो अप्रैल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे जाएंगे, बैच वाइज हम लोग यहाँ पे भेजते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो Day 1 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे जाएंगे? सर मैं तो यही कहूँगा कि टाइम से जाएं, हार्ड वर्क करें, क्योंकि 3 से 4 साल जो है यही है हार्ड वर्क के। उसके बाद एक मरतबा हमारे पास लाइसेंस अचीव हो गया है तो फिर उसके बाद जो है ईजी हो जाएगा सब चीज़। लेकिन ये शुरू के जो है 3 साल या 2 साल आपको जो है हार्ड वर्क बहुत करना है, मेहनत करनी है, चीज़ें सीखनी है। हर किसी के साथ सबको सही से लेके चलना है कि किसी से आपको फजूल में बहस नहीं करनी, या कोई अगर आपको कुछ सिखा रहा है तो आप उससे पूछें कि भाई ये कैसा हो रहा है। आप ऐसा नहीं कि वो सिखा दिया और आपने बोला चलें ठीक है भूल गए। थ्योरी आपको साथ लेके चलनी है, क्योंकि अगर आपसे कोई इंजीनियर या कुछ पूछ रहा है तो आपको पता तो होना चाहिए कि भाई ये चीज़ है, ताकि वो भी बंदा आप में इंटरेस्ट लेके आपको भी चीज़ें सिखाए। सही। तो थ्योरी तो आपको लाजमी साथ लेके चलनी है, थोड़ी बहुत आप पढ़ते हुए जाएं साथ में। जैसे मॉड्यूल 11, मॉड्यूल 15 ये आप साथ में कैरी करते हुए जाएं तो इंशाल्लाह बहुत आसानी है। अच्छा मोइज़, आपको तकरीबन जो है वो 3 साल यहाँ पर हो गए हैं, अब आप अपने लास्ट ईयर में हैं, तो आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं अभी तक? सर 3 साल हो गए मुझे और यहाँ मेरे बहुत गोल्डन ईयर्स हैं वो 3 ईयर। तो हमने बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद 3 साल में मैंने जो है जो मेरी अचीवमेंट्स है वो ये है कि मैंने जो है 2 साल के अंदर सारे मॉड्यूल्स अपने क्लियर कर दिए और थ्योरी मेरी कंप्लीट हो चुकी है।
और उसके अलावा 2 साल का मेरा जो है इस वक्त प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और करंटली मैं भी एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। सही है। तो अब आप ये बताएं कि आपकी फैमिली क्या फील करती है आपकी इन अचीवमेंट्स के साथ? सर फैमिली मेरी बहुत खुश है और मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे हर चीज़ में। तो मैं जितना भी उनका थैंक्स करूँ बहुत कम है, और वो भी एक अच्छी मोटिवेशन मेरी वो देख के जो है मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके भी एक बहुत सारे ख्वाब हैं कि मैं एक अच्छी पोस्ट पे जाऊँ। तो सर मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप कहीं ना कहीं जो है हम स्टैंड करेंगे कुछ टाइम। अच्छा ये बताएं कि आप चूँकि अबाउट टू गेन लाइसेंस हैं, तो आप कितना प्रिपेयर्ड हैं अपने जॉब इंटरव्यू के लिए? इन केस कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो आप प्रिपेयर हैं किसी जॉब इंटरव्यू के लिए? यस सर, प्रिपरेशंस तो पूरी हैं। अब कहीं से अगर कोई कॉल आती है तो फिर हम मज़ीद वापसी जितनी अपने आपके पास आएंगे सर के दूसरे सर के पास जाके जितने भी, क्योंकि आप एक्सपीरियंस आपको है, हमें तो नहीं है, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंटरव्यू होगा तो जो भी होगा हम पूरी मेहनत करेंगे। वापस से थ्योरीज थोड़ी बहुत सी थ्रू करेंगे, देखेंगे कि भाई क्या है, जितना प्रैक्टिकल हमने लिया है, जो इंजीनियर्स हैं उनके पास जाके पूछेंगे और फिर करेंगे। इतना एक्सपीरियंस हो गया है और इतना कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। जी बहुत शुक्रिया मोइज़ आपका हमें टाइम देने का। और सबको मैं ये बताना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को कि अब्दुल मोइज़ हमारा वो पहला स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट में सारे मॉड्यूल्स क्लियर किए। तो माशाल्लाह से ये इसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इसने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन हमें ये याद है तो हम बिल्कुल इस चीज़ का जिक्र करेंगे। तो आप लोगों को इससे सबक सीखना चाहिए और इसे फॉलो करना चाहिए। मैं अपने जूनियर्स को यही कहता हूँ कि बी लाइक अब्दुल मोइज़। तो बहुत शुक्रिया। इसी तरह के हमारे एविएटर टॉक्स के इंटरव्यूज़ आते रहेंगे। अल्लाह।